अच्छा भाई साहब ये बताएँ कि हम ये देखते हैं कि कादियानियों को अक्सर औक़ात जो है वो उनकी अपनी किताबों से मेरा ख़्याल है दूर रखा जाता है और अक्सर कादियानियों ने अपनी किताबें पढ़ी भी नहीं होती। जब हम अक्सर औक़ात हवाला पेश करते हैं कि जी ये देखें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया, नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सानी मोहम्मद होने का जो है वो दावा किया। तो आप ये बताएँ कि कादियानियों को अपनी किताबों से क्या खुद जमात जो है वो खुद नहीं चाहती कि वे कादियानी असल अकायद ना जान सकें कादियानियों के या कादियानियत के और उनको किताबों से जो है वो खुद दूर रखती है ताकि कहीं वो तहकीक करके मुसलमान ना हो जाएँ? देखिए सर जी, बिल्कुल आप कह सकते हैं क्योंकि मेरी अब इस वक़्त उम्र तकरीबन 20-22 साल है। मैं एक मतलब अब ग्रेजुएट होने वाला हूँ एक तरह का, लेकिन आज तक मुझे कभी भी जमात की तरफ से ये नहीं कहा गया कि आएँ ये किताब पढ़ें, ये चीज़ पढ़ें। जब आप बंदा इन किताबों को पढ़ता है, उनकी अपनी ज़ाती किताबों को पढ़ता है, तो बंदा समझता है कि जो उनको एक हमें एक आम ज़ुबान में या हमें एक आम महफ़िलों में बताया जाता है और जो असल किताबों में लिखा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी। अच्छा, ये आपने बड़ा अहम पॉइंट जो है वो डिस्कस किया है कि जो आम महफ़िलों में कादियानियों की बताया जाता है वो और है और जो उनकी किताबों में है वो फ़र्क है। थोड़ा-सा बताएँगे कि आम महफ़िलों में क्या बताया जाता है और उनकी किताबों में क्या है असल में? देखें सर, ये है कि बदकिस्मती के साथ अब ये मैं आपको एक वज़ाहत के साथ बताऊँ कि हर एक रिलिजन की कोर एक बेस होती है। अब क्रिश्चियनिटी की अलग बेस है, ज्यूइज़्म की एक अलग बेस है। कदीनियत में सर ये है कि अगर 10 लोग कदीनियत बैठे हैं तो उनको ये नहीं पता कि उसमें असल उनका एक अकीदा क्या है, बेसिक उनकी जो बेस क्या है। 10 अलग बैठे हैं, उनका मे बी अलग होगा। ये सिर्फ़ वजह क्या है कि उनको उनकी अपनी एक किताबों से दूर रखा जाता है। कोई मतलब ये है कि एक अलग जगह पे एतराज़ात होते हैं, तो अलग जगह पे एतराज़ात, कोई उनका अलग जवाब दे रहा है, अलग जवाब दे रहा है, ये ठीक है। लेकिन एक बेसिक कोर बेस का पता ना हो तो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी अपने एक तरह के उनके अकीदा से कह सकते हैं, तो वो दूरी है, जिसकी वजह मैं कहता हूँ कि उनको अपनी किताबें पढ़ें तो कम से कम अगर वो एक राह रास्त पर नहीं भी आते तो कम से कम उनको खुद पता चलेगा कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में लिखा हुआ क्या है, ये चीज़। बिल्कुल सही, सही। तो चंद कुछ दीगर अकायद या नज़रियात जो कुफ़री अकायद और नज़रियात हैं या गुस्ताख़ाना अकायद और नज़रियात हैं उस पे कुछ रोशनी डालेंगे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की आप? देखें सर, मिर्ज़ा साहब एक जगह पे लिखते हैं कि वो अपने आप को नऊज़ुबिल्लाह एक हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपडेटेड वर्ज़न के तौर पर बयान करते हैं। यानी सानिया मोहम्मद। हाँ, एक मतलब एक एक कामिल जब वो कहते हैं अपनी जगह पे, जब मुझ में कमालात मुहम्मदिया नऊज़ुबिल्लाह एक मुकम्मल हो गए तो मैंने एक तरह के और तो मैं एक इस सदी का एक मतलब एक उम्मती नऊज़ुबिल्लाह नबी हूँ, तो वो इस जगह के बयान कर रहे होते हैं। तो एक तरह का वो कह रहे हैं, फिर वो जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर एक नऊज़ुबिल्लाह उन पर जो इल्ज़ामात लगाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक-दो पे उनके एतराज़ात काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर मैंने आपको वो पहले ऑलरेडी वाक़या बताया हज़रत इमाम हसन और हुसैन वाला कि वो उनके नज़दीक उनका वाक़या यानी कि वाक़या करबला, वो उनके जो चाहने वाले थे साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़, वो उनके नज़दीक ज़्यादा अहमियत रखता है। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे मतलब मुझे भी और एक मैं समझता हूँ कि मेरी नहीं बल्कि हर एक मुसलमान जिसके अंदर कुछ भी जज़्बा ईमानी है, तो वो उसके ज़हन को हिट नहीं कर सकता बल्कि उसके मैं कहता हूँ कि एक जज़्बात को ठेस पहुँचाता है।